राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज वही दिन है यानी कि 4 मई और 1799 में हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों ने धोखे और मक्कारियों से जीतने में कामयाब हो गए थे। और आज ही के दिन यानी कि 4 मई 1799 को हमारे देश की शान और आखिरी उम्मीद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको श्रीरंगापट्टनम की वो जगहें दिखाई थी और वहाँ पर भी लेके गया था जहाँ पे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। और उन सारे वाक़ियात और इंसिडेंट्स को जगहों के साथ मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि 4 मई 1799 की दिन या फिर दोपहर को शहादतों का कैसा सिलसिला चला था। दोस्तों, मेरे दिल में हमेशा से ये बात आती रही है कि हज़रत टीपू सुल्तान को जब पता था इस जंग के बारे में और श्रीरंगापट्टनम के किले को अंग्रेज़ कब्ज़ा कर लेंगे, फिर भी सुल्तान किले को और अपनी अवाम को छोड़कर किसी महफूज जगह पर क्यों नहीं गए। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सुल्तान ने तो अपनी बल्कि आखिरी सांस तक अपने मुल्क को बचाते रहने की खातिर जंग लड़ते रहे और फिर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया हमारे मुल्क के लिए। दोस्तों, अंग्रेज़ प्रोपेगेंडा करने में माहिर थे, इसलिए उन लोगों ने झूठ को भी सच की तरह दिखाया और सुल्तान की अज़मत को गिराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े। सुल्तान की अज़मत को गिराने के लिए अंग्रेज़ों ने कई झूठी किताबों को लिखा और कई ऐसे वाक़ियात को मैनिपुलेट करके लिखा गया जिससे लोगों के दिलों के अंदर सुल्तान के लिए एक नफ़रत क्रिएट हो जाए और कहीं ना कहीं लोग सुल्तान की शहादतों को और उनकी कुर्बानियों को भुला बैठें। मगर दोस्तों, सच्चाई को कोई भी दबा नहीं सकता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सत्यमेव जयते, क्योंकि हमेशा सच की जीत होती है। दोस्तों, सुल्तान को क्लियरली पता था कि अंग्रेज़ इस 4th एंग्लो मैसूर वार में अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमले करेंगे और सुल्तान के गद्दार अंग्रेज़ों का पूरी तरह से साथ देंगे। मगर शेर मैसूर ने ना कभी डरना सीखे थे और ना ही कभी पीछे हटना, तो सुल्तान कैसे अपने वतन को छोड़ के चले जाते। दोस्तों, कई सारी किताबों में ये लिखा गया है कि सुल्तान को उनके कुछ ख़ास लोगों ने ये कहा था और उन्हें ये सलाह दी थी कि वो श्रीरंगापट्टनम के किले को छोड़कर चित्रदुर्गा या फिर सिरा चले जाएं। मगर सुल्तान ने साफ इनकार कर दिए थे और उन्होंने अपने आखिरी दम तक अपने किले और अपने आवाम को बचाने के लिए फ़ैसला किए थे। दोस्तों, कई रिवायतों में और हिस्टोरिकल बुक्स में आया है कि सुल्तान 4 मई के दिन भूखे और प्यासे शहीद हुए थे, क्योंकि जब दोपहर के वक्त सुल्तान खाना खाने बैठे ही थे और उन्होंने लुकमा अपने हाथ में उठाया ही था कि अंग्रेज़ों के हमले की खबर उन तक आई और सुल्तान वहीं पर फ़ौरन खड़े हो गए और उन्होंने अपनी तलवार को लेकर मैदान जंग में चले गए। दोस्तों, सुल्तान वाटर गेट के पास शहीद हुए थे और उन्हें 3 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां उनके सीने के पास लगी थी और एक गोली सुल्तान के सर में लगी थी, जो उनके सीधे कान से थोड़ा ऊपर लगी थी और वो गोली सुल्तान के सर से होती हुई उनके जबड़े तक आकर अटक गई थी। दोस्तों, उस दिन यानी 4 मई 1799 के दिन सुल्तान के साथ उनके हज़ारों वफ़ादार भी शहीद हुए थे और कई रिवायतों में ये कहा जाता है कि उस दिन मैसूर फ़ौज के लगभग 10,000 से 15,000 सिपाही मारे गए थे। मगर आज तक किसी ने भी उन शहीदों को याद करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, जब हम श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के पास या नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास जाते हैं तो वहाँ हमें अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक स्तंभ दिखाई देता है और उस स्तंभ के ऊपर अंग्रेज़ों ने पत्थर में अंग्रेज़ी सिपाही जो इस जंग में मारे गए थे उनके नाम बड़ी ही शान व शौकत के साथ बना रखे हैं। मगर हमारे देश के उन वीर योद्धाओं के नामों को हम पूरी तरह से भुला बैठे हैं जो उस दिन सुल्तान के साथ और अपने सल्तनत मैसूर को बचाने की खातिर अपनी जानों को निछावर किए थे। दोस्तों, वैसे तो सभी सुल्तान के जाबाज सिपाही और उनके सरदारों की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है, मगर किताबों के हवाले से जिन शहीदों के नाम मुझे मिले हैं, जिनमें से ज़्यादातर सिपह सालार या सिपहदार हैं, उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जनाब अब्दुल ख़ादर, आप सिपहदार थे गफूर कचेरी के और आप भी 4 मई के दिन शहीद हुए थे किले के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास। अब्दुल खान साहब सिपहदार अहमद कचेरी के सिपहदार थे और आप वाटर गेट के पास सुल्तान के साथ शहीद हुए थे। असद अनवर साहब
ये सुल्तान के एक वकील थे और आप भी सुल्तान के साथ ही शहादत पाए थे। बुडन बेग साहब, आप सुल्तान के एक बख्शी थे और आप भी सुल्तान के साथ ही शहीद हुए थे वो नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास। गुलाम खुदा बख्श, दोस्तों आप एक बख्शी थे और आप किले के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास तैनात थे और आप भी वहीं पर शहादत पाए थे। मोहम्मद बाकूर साहब, दोस्तों आप सुल्तान के एक वफ़ादार सिपहदार थे और 4 मई के दिन ये घायल हुए थे और अगले दिन ये गुज़रे थे या फिर शहीद हुए थे। मोहम्मद कासिम साहब, दोस्तों आप एक नौजवान सिपहदार थे और सुल्तान के साथ वाटरगेट की लड़ाई में आप मौजूद थे और वहीं पे उन्होंने शहादत पाई थी। मोहम्मद दाऊद ख़ान साहब, दोस्तों आप भी एक सुल्तान के सिपहदार थे और आप सुल्तान के आने से पहले दिल्ली गेट के पास शहादत पाए थे। महमूद हुसैन बंत नूरी मीर मीरान, आप भी किले के अंदर शहीद हुए थे। सिपहदार मीर बुदौन मीर ख़ान, आप भी सुल्तान के साथ शहीद हुए थे। सैयद गफ़ार हुसैन सरदार, आप सुल्तान के बहुत ही ख़ास वफ़ादार सिपहदार थे और आप सुल्तान के जंग में हाजिर होने से पहले नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास शहीद हुए थे। गाज़ी ख़ान और गाज़ी बाबा, सुल्तानत खुदादाद और हैदर अली साहब के बचपन के दोस्त और सुल्तान के फ़ौजी उस्ताद थे और आपको मीर सादिक ने 3 मई की रात को जेल में शहीद किया था। सिपहदार शाद महूद सुनीन, आप सुल्तान के बॉडीगार्ड ट्रूप्स के सिपहदार थे और आप वाटरगेट के पास सुल्तान के साथ शहादत पाए थे। मीर आसिफ शेर खान, दोस्तों आप ख़ास सुल्तान के बॉडीगार्ड ट्रूप्स का एक बहुत ही ख़ास लश्कर को संभाला करते थे और आप भी सुल्तान के आखिरी दम तक साथ निभाए हैं और वाटरगेट के पास ही शहीद हुए थे। दोस्तों इनकी कहानी काफ़ी हैरान कर देने वाली है, इसलिए मैं एक सेपरेट पूरी तरह से वीडियो बनाकर आपको ये डिटेल के साथ इनकी वाक़ियात बताऊंगा। सैयद साहब सरदार, दोस्तों आप सुल्तान के ससुर थे और मैंने इनकी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए और आप भी 4 मई के दिन शहीद हुए थे। शेख इस्माइल बख्शी साहब, आप सुल्तान के पैदल सिपाहियों के सरदार थे और आप किले के वेस्टर्न एंगल के पास शहीद हुए थे। बख्शी सैयद अब्दुल भमार साहब, आप भी सुल्तान के साथ शहीद हुए थे लेकिन किले के अंदर। सैयद अब्दुल गुमीर बख्शी साहब, दोस्तों कहा जाता है कि आप किले के बेंगलोर गेट के पास शहीद हुए थे। सैयद अशरफ मीर मीरान, दोस्तों आप भी सुल्तान के साथ आखिरी लड़ाई में मौजूद थे और आप भी वाटर गेट के पास ही शहादत को पाए थे। सैयद अमीन मीर कासिम ख़ज़ाना, दोस्तों आप सुल्तान के ख़ज़ाने के इंचार्ज हुआ करते थे, मगर जब सुल्तान लड़ाई के लिए निकले तो आप सैयद अमीन मीर कासिम ख़ज़ाना भी अपनी तलवार को उठाए और सुल्तान को अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए उनके साथ चल पड़े और आपने भी सुल्तान के साथ वाटरगेट के पास अपनी शहादत पाए थे। सैयद महमूद साहब, सुल्तान के बॉडीगार्ड ट्रूप्स का एक हिस्सा थे और आप भी सुल्तान के साथ वाटरगेट के पास शहीद हुए थे। सैयद महमूद कासिम मीर आसिफ साहब, जो सुल्तान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे, दोस्तों आप भी सुल्तान के साथ 4 मई के दिन उसी दोपहर को वाटरगेट के पास शहीद हुए थे। और दोस्तों कुछ और रिवायतों में लिखा गया है कि इसमें और 2-3 नाम हैं जिनके नाम थे कुमारना, जो सुल्तान के बॉडीगार्ड ट्रूप्स का हिस्सा थे और आप भी शहादत पाए थे। रवि किशन राव, जो सुल्तान के एक वकील हुआ करते थे, वो किले के अंदर शहीद किए गए थे। सैयद शहली खान, जो रॉकेट कुशून के और तोपखाने के कमांडर हुआ करते थे, आप भी सुल्तान के साथ वाटरगेट रैम्पार्ट्स के पास शहीद हुए थे। दोस्तों ये तो बस कुछ नाम हैं उन सरदारों के और सिपह सालारों के जो 4 मई 1799 को सुल्तान के साथ उन हज़ारों सिपाहियों और सिपह सालारों के साथ शहादत पाए थे। दोस्तों मैंने अपनी रिसर्च में जिन लोगों के नाम अब तक पता कर सका हूँ, उन लोगों के नाम आपको बताया हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों उन सभी शहीदों में कहा जाता है कि जो वाटरगेट की लड़ाई में सुल्तान के साथ मौजूद थे और शहीद हुए थे, वहाँ पर कहा जाता है कि एक लड़की की भी लाश मिली थी अंग्रेज़ों को और वो भी सुल्तान के साथ वहीं पर लड़ाई में मौजूद थी और शहीद हुई थी। वो लड़की कौन थी और वो लड़की वहाँ पर क्या सच में मौजूद थी और शहीद हुई थी, ये तो हमें नहीं पता, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस बात पर रिसर्च करने की, क्योंकि अगर कोई लड़की वहाँ वाटरगेट के पास मौजूद थी और वो शहादत पाई थी तो वो कौन है ये पता करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि ऐसी कोई लड़की वहाँ वाटरगेट के पास मौजूद नहीं थी, मगर कुछ कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेस में ये ज़रूर कहा जाता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी। तो इस पे मैं समझता हूँ कि रिसर्च करना और बाकी है
और अगर मेरी रिसर्च में मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आप लोगों तक ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, आज के दिन हज़रत टीपू सुल्तान और उन तमाम शहीदों को याद किया जाना चाहिए जिन लोगों ने अपनी जानों को देकर हमारे मुल्क की हिफाजत करने की कोशिश की। दोस्तों, और हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सभी शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात और मुकाम अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हज़रत टीपू सुल्तान के साथ 4 मई 1799 को उन सभी शहीदों के नाम जो हज़रत टीपू सुल्तान के साथ 4 मई 1799 को शहीद हुए थे, उन सभी के हक़ में आप ज़रूर दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।